हेलो स्टूडेंट्स, हमारा 8th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज है हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का नाम लेते ही स्टूडेंट्स आपके दिमाग में इस तरह की कोई फिगर बनती होगी 2xy 3x² y, ठीक है, 2xyz, इस प्रकार की कुछ टर्म्स या आपके माइंड में रिमाइंड होती होंगी, क्योंकि आपने इससे पहले लास्ट क्लास के अंदर भी यानी कि 7th क्लास में भी अलजेब्राइक के बारे में कुछ पढ़ा था। ठीक, अलजेब्राइक टर्म्स के बारे में पढ़ा था। इनको समझाने से पहले मैं कुछ डेफिनेशंस क्लियर कर देता हूँ। कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हमारा ए सिंबल हैविंग ए फिक्स numerical value is called constant, means a symbol having a fixed numerical value means is called constant, that is जैसे 5 हो, 7 हो, -3 हो, -8 हो, इस प्रकार की हमारे पास क्या क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाता है, जिसको हम बहुत से एग्जाम्पल्स के अंदर सी से या फिर ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, वेरिएबल हमारे पास ए सिंबल विच में बी, या फिर हम क्या कह सकते हैं, ऐसा सिंबल जिसकी क्या कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए सिंबल, ठीक है, ए सिंबल विच में बी असाइन मतलब लेना, ठीक है, असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, यानी कि वेरिएबल क्या होता है? ए सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल से जैसे हम किसी पॉइंट को x ले लेते हैं, हर जब भी हमारे पास x का मीनिंग क्या होता है? जैसे हम लेट करते हैं, लेट किसी की भी वैल्यू, जैसे हम x लेते थे, जब हम उसकी वैल्यू को जब हम किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू हमें पता नहीं होती है, तो हम क्या लेते थे? उसको x मान लेते थे, लेट कर लेते थे। तो लेट करने का मीनिंग क्या होता है कि असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, कहीं x की अब कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कहते हैं? हम पढ़ते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमें आपको डेफिनेशंस बता रहा हूँ क्या होती हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ, किसका कम्बिनेशन? कांस्टेंट का और वेरिएबल का। ठीक है, इट इज ए कम्बिनेशंस ऑफ, ठीक है, इट इज ए कम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल, देखिए कम्बिनेशन तो है, उसके बाद ये दोनों को क्या करता है? कांस्टेंट को और वेरिएबल को कनेक्ट करता है, कनेक्टेड बाय ऑपरेशन हमारे पास क्या होंगी? ठीक है, कनेक्टेड बाय द ऑपरेशन ऑफ, कौन कौन सी ऑपरेशन होंगी हमारे पास? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन या फिर डिवीजन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन। ठीक है, ये तो था हमारे पास डेफिनेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पढ़ने से पहले हमारे पास 3 डेफिनेशन आती है। कांस्टेंट क्या होता है? ए सिंबल विच असाइन, या फिर ए कांस्टेंट विच हैज ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं? उसके बाद हमारे पास वेरिएबल आता है। ठीक है, ए सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन
ठीक है। इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कम्बिनेशन ऑफ, दोबारा बता देता हूँ, अलजेब्रिक कम्बिनेशन इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है टर्म। ठीक है, टर्म क्या होती है और हमारे पास कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट। ठीक है, अब मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 2xy² प्लस में 3xy लिख लिया। ठीक है भाई, हमारे पास x क्या है, एक वेरिएबल है, हमें नहीं पता इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही y भी, x और y हमारे पास क्या हो गए, वेरिएबल हो गए, x एंड y क्या हो गए, वेरिएबल हो गई। ठीक है, इसके साथ मैं क्या लिख दूं, जैसे मैंने 5 और लिख दिया, तो ये 5 मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। ये किससे कनेक्ट है, एडिशन ऑपरेशन के साथ कनेक्ट है। और ये जो हमारे पास ये अब यहाँ पे बच गए हैं, ये इनके बीच में x और y, ये दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अब ये तो हमारे पास x और y तो क्या होगा, वेरिएबल होगा, ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। टर्म क्या हो गई, यानी कि एक ये हमारी क्या कहलाएगी, टर्म कहलाएगी। ये कंप्लीट हमारी क्या कहलाएगी, टर्म कहलाएगी। ये भी क्या कहलाएगी, टर्म। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, टर्म हो गई। ठीक है, टर्म क्या होती है, टर्म आर द एडिड टू मेक एक्सप्रेशंस, यानी कि हम क्या करते हैं, कुछ क्वांटिटीज को ऐड करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन बनाने के लिए। अब टर्म तो हमारे पास क्या है, ये अपने आप में भी क्या है, कम्बिनेशन है, किस किस का, दो वेरिएबल का और कांस्टेंट का क्या है, कम्बिनेशन है, किस ऑपरेशन के साथ, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ। भाई यदि मैं 2 इंटू में x इंटू वाई स्क्वेयर को भी देखूं, तो ये भी तो क्या है, ये भी तो एक टर्म है हमारी, जो खुद अपने आप में क्या है, कम्बिनेशन है, किसका, कम्बिनेशन है किसका, x एंड y एंड 2 का। ठीक है, एंड 2 का कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सिंपल से आपको यही ध्यान रखना है कि ये हमारी क्या कहलाएगी, टर्म कहलाएंगी। ठीक है, और जो ये जो 2 है, ये जो कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारे पास। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ टर्म्स, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, फिर उसके बाद बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स। ठीक है, उसके बाद बाइनोमियल्स, मोनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ये हमारे पास 3 टर्म्स हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स एंड पोलिनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, मोनोमियल्स के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड, यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस विद ओनली वन टर्म। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, मोनोमियल कहलाएगी। जिसके अंदर हमारे पास 2 टर्म होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, बाइनोमियल, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विद 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। और जिसकी हमारे पास 3 टर्म्स होंगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, ट्राइनोमियल्स। जो इन तीनों को सेटिस्फाई ना करे, वो यानी कि हमारे पास आगे की हमारे पास होती है ट्राइनोमियल्स के बाद क्वाड्रामियल्स या फिर पेंटामियल्स, हेक्सामियल्स। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, ये सभी हमारे पास हम जो कर रहे हैं ये सभी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किसकी फॉर्म में देखते हैं, पोलिनोमियल्स की फॉर्म में देखते हैं। पोलिनोमियल्स हमारे पास जिनकी पावर क्या ना हो, नेगेटिव ना हो। ठीक है, अब इसके बाद आती हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म। ठीक है, लाइक और अनलाइक टर्म, यानी कि हमारे पास सेम टर्म कौन सी होंगी, और अनलाइक टर्म यानी कि जो हमारे पास सेम टर्म ना हो। ठीक है, मैं अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या हो जाए 14x, और दूसरी टर्म हमारे पास क्या हो जाए 7x।
यानी कि हम ये तो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। जो ये वेरिएबल है, हम वेरिएबल को चेक करते हैं। यदि हमारे पास वेरिएबल सेम हो तो वो कौन सी टर्म होगी, लाइक टर्म होगी। ठीक है, ये 14x इजिकल टू में हम 14x एक टर्म हम ये ले लें और एक हम ले लें 7z। ठीक है, ये हमारे पास है तो सिंगल टर्म। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कोई सिंगल टर्म है तो यानी कि मोनोमियल्स हैं तो हम इनको क्या कह सकते हैं, लाइक टर्म। नहीं, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, डिफरेंट है। इसी प्रकार से यदि हमारे पास 7xy हो इजिकल टू में, या फिर हम इसको 7xy और दूसरी टर्म हम ले लें 5yx, भाई है तो दोनों ही सेम, ठीक है, लाइक टर्म हो गई। यदि हम इसको एग्जांपल ले लें 4yxz, तभी हमारे पास क्या हो जाएंगी, अनलाइक टर्म हो जाएंगी। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, लाइक टर्म का लाइक के साथ सब्ट्रैक्शन, लाइक टर्म का लाइक के साथ एडिशन ही, और लाइक टर्म का ही सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें ये बतानी है आइडेंटिफाई द टर्म। ठीक है, उसके बाद हमें क्या, देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें अब आइडेंटिफाई द टर्म, पहला क्वेश्चन है हमारा 5xy जेड स्क्वेयर माइनस में 3zy। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1x, प्लस नहीं है, प्लस है इनके बीच में, x स्क्वेयर। थर्ड एग्जांपल है हमारा 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस में 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर। ठीक है, इसके बाद है 3 माइनस में पी क्यू प्लस में क्यू आर माइनस में आर पी। ये हमारे पास क्या है, इसका एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे 4 पार्ट कर लिख लिए हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द टर्म, टर्म को हमें आइडेंटिफाई करना है, यानी कि डिफरेंट टर्म्स हमें लिखनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं टर्म, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, एंड देयर कोफिशिएंट, फिर उसका हम क्या लिख लेते हैं, कोफिशिएंट लिख लेते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर देखो हमारे पास क्या है, 5xy जेड स्क्वेयर माइनस में 3zy। ठीक है, तो एक टर्म हमारे पास ये हो गई, एक टर्म हमारे पास ये हो गई। ठीक है, तो अब इसकी हम लिख लेते हैं 5xy जेड स्क्वेयर, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसकी एक टर्म क्या हो गई, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द टर्म, हमें टर्म्स को पहचानना है। ठीक है, तो भाई एक तो कंप्लीट टर्म हमारे पास ये हो गई। ठीक है, ये हो गई क्योंकि हमने सिर्फ यही पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका कोफिशिएंट और बताना है 5xy, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये 5 हो गया। ठीक है, इसी के साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन की जो सेकंड टर्म है वो क्या है हमारे पास, माइनस में 3zy। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है हम वो करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास टर्म क्या है, 1 है, ये भी एक टर्म है। x क्या है, ये भी एक टर्म है। x स्क्वेयर क्या है, ये भी एक टर्म है। तीनों ही क्या है, डिफरेंट टर्म है। अगर लाइक टर्म नहीं है हमारे पास, क्यों नहीं है, ये तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया। ये हमारे पास x है जिसकी पावर क्या है, 1 है, और ये हमारे पास x स्क्वेयर है जिसकी पावर क्या है, 2 है। ये दोनों ही क्या हो गई, डिफरेंट टर्म हो गई। तो x का इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा, 1 रहेगा। x है, इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा, 1। x स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या रहेगा, 1। ठीक है, इसके बाद ये तो था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि थर्ड पार्ट। इसकी पहली टर्म क्या है, ये है, उसके बाद सेकंड टर्म क्या है, ये है, इसके बाद थर्ड टर्म क्या है, ये है। तो 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जिसका कोफिशिएंट क्या है, 4। इसके बाद माइनस का 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है, -4। ठीक है, तो और इसके बाद थर्ड टर्म हमारी क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेड स्क्वेयर जिसका कोफिशिएंट क्या है, 1। फोर्थ क्वेश्चन करें। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक टर्म ये है, ये क्या है हमारे पास, पी क्या है, ये क्या है, आर क्या ये क्या है, आर पी। तो फोर्थ क्वेश्चन की जो टर्म होगी वो एक तो 3 होगी, एक माइनस पी क्या होगा, उसके बाद क्या आर होगा, और उसके बाद माइनस आर पी होगा। इनका कोफिशिएंट क्या रहेगा, 3 का, तो 3 रहेगा।
ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसके बाद और ये जो पी क्यू है ये हमारे पास क्या है, इसका -1 आ जाएगा, क्यू आर का 1, माइस का भी -1। तो ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ 2 ही पार्ट छोड़े हैं, आपको कर लेना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, विच पोलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दी 3 कैटेगरीज। ठीक है, हमारे कुछ यहाँ पे हमारे पास क्या लिखी हुई हैं, कुछ पोलिनोमियल्स लिखी हुई हैं। तो मैं पहले पोलिनोमियल, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर हमें क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हम किन पोलिनोमियल, ये हमारे पास क्या लिखी हुई है, यहाँ पे पोलिनोमियल्स लिखी हुई हैं। ठीक है, x प्लस में y 1000, x प्लस में x स्क्वेयर प्लस में x क्यूब प्लस में x4, फिर है हमारे पास 7 प्लस में y प्लस में 5x, इसके बाद है 2y माइनस में 3y स्क्वेयर, 2y माइनस में 3y स्क्वेयर प्लस में 4y क्यूब, इसके बाद है 5x माइनस में 4y प्लस में 3xy, फिर है हमारे पास 4z माइनस में 15z स्क्वेयर, फिर इसके बाद है AB प्लस में BC प्लस में CD प्लस में DA, फिर है PQR, इसके बाद है हमारे पास P का स्क्वेयर Q, फिर प्लस PQ स्क्वेयर, फिर उसके बाद है 2P प्लस में 2Q। ठीक है, इन सभी पोलिनोमियल्स को, ये हमारे पास क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स गिवन है। ठीक है, इनको हमने क्या करना है, क्लासीफाई करना है एज ए मोनोमियल्स, ठीक है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स। ठीक है, इसके बाद हमें करना है ट्राइनोमियल्स। ठीक है, और जो हमारे पास इन तीनों कैटेगरी से क्या है, डिफरेंट है, विच पोलिनोमियल्स विच आर नॉट फिट इन, तो इसको हमें लिखना है पोलिनोमियल्स डिफरेंट दीज 3 कैटेगरीज। क्योंकि भाई ये भी तो हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल ही है, लेकिन ये हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, हायर ऑर्डर की है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक टर्म है, इनके बाद जो पोलिनोमियल ट्राइनोमियल, उसके बाद 4 टर्म आए, 5 टर्म आए, 6 टर्म आए, वो हमारे पास क्या हाईएस्ट टर्म की पोलिनोमियल्स हैं, कैटेगरीज। ठीक है, ये हमारे पास हमने यहाँ पे लिख लिया। तो बाइनोमियल्स, तो स्टूडेंट्स बाइनोमियल्स क्या होता है, बाइनोमियल्स वो होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, 1 टर्म हो। मोनोमियल्स जिसके अंदर हमारे पास 1 टर्म हो, बाइनोमियल्स जिसके अंदर हमारे पास 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल्स क्या होती हैं जिनके अंदर हमारे पास क्या हो, 3 टर्म्स हो। इन तीनों कैटेगरीज को छोड़ के जो बच जाती है, यानी कि 4 टर्म आती है, 5 टर्म आती हैं, फिर 6 टर्म आती हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, इन तीनों कैटेगरी से अलग आ जाएंगे। मोनोमियल्स जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, सिंगल 1 टर्म। तो इन गिवन पोलिनोमियल्स के अंदर हमें वो टर्म्स देखनी है जिनके हमारे पास क्या हो, सिंगल टर्म्स हो, यानी कि 1000 सिंगल टर्म है। इसके बाद हमारे पास जो PQR है वो हमारे पास क्या है, सिंगल टर्म PQR। बाइनोमियल्स जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, 2 टर्म्स, यानी कि x प्लस में y, यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2 टर्म किस में है, इसमें भी हमारे पास क्या है, 2 टर्म्स हैं, तो यानी कि x प्लस में y। हमें बाइनोमियल्स के अंदर वो पोलिनोमियल लिखनी है जिनकी केवल क्या हो, 2 ही टर्म्स हो। ठीक है, इसके बाद इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं, इसमें भी 1 2 3 टर्म्स हैं, इसमें 1 और 2, इसमें हमारे पास क्या है, 1 और 2, माइनस में 15z स्क्वेयर। इसके बाद इसमें हमारे पास क्या है, 4 टर्म्स है, इसमें 1 है, इसमें भी हमारे पास क्या है, 2 टर्म्स है, p स्क्वेयर PQ स्क्वेयर, इसमें और 2p प्लस में 2q। ये सभी क्या है, हमारे पास बाइनोमियल्स है। ट्राइनोमियल्स के अंदर हमारे पास क्या है, 3 टर्म। तो यहाँ पर हम जो जहाँ जिस पोलिनोमियल के अंदर 3 टर्म है वो सेलेक्ट कर लेंगे। 7 प्लस में y प्लस में 5x, इसमें क्या है, 3 टर्म है, 7 प्लस में y प्लस में 5x 3 टर्म है। इसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसी पोलिनोमियल नहीं बची जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, 3 टर्म्स हो। पोलिनोमियल ऑफ डिफरेंट टर्म, यानी कि जहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 टर्म हो, ये हमारे पास 4 टर्म है, ये भी हमारे पास क्या है, 4 टर्म है, ये भी हमारे पास, सॉरी इसको हमने छोड़ दिया है, ये हमारे पास क्या है, 3 टर्म्स हैं, 5x माइनस में 4y माइनस में 3xy, ये भी हमारे पास क्या है, 3 टर्म का है, 2y माइनस में 3y स्क्वेयर प्लस में 4y क्यूब। 4 टर्म की हमारे पास क्या रह गई, x प्लस में x स्क्वेयर प्लस में x क्यूब प्लस में x4, इसमें 4 टर्म है, AB प्लस में BC प्लस में CD प्लस में
डी ए, ये भी हमारे पास क्या है, 4 टर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, फिर क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारे पास ये। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ इतना ही सीखा है कि आइडेंटिटी द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट, और उसके बाद मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस।